शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। सरकार बदल गई, लेकिन इन लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं आया। ये लोग इस चुनाव से पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग शिक्षण संचालनालय पर आए हुए हैं, डीपीआई में, भोपाल में इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। इनसे ज़रा पूछते हैं हम कि इनकी क्या मांग है। क्या मांग है सर आपकी? मांग हमारी कोई बिल्कुल जायज़ मांगे हैं सर। सरकार ने और शिक्षा विभाग ने हमें कहा कि भाई आप लोगों का डायरेक्ट नियमितीकरण नहीं हो सकता, इसके लिए आपको शिक्षा विभाग के जो आरटीए के रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। माननीय हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये सवाल किए गए थे प्रश्नकाल के दौरान। उनको जवाब में यही कहा कि ये आरटीए के नियमों में नहीं आते हैं, इनको पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, इनके पास डीएड बीएड होना चाहिए तब, और इनके पास में अतिथि का अनुभव होना चाहिए, तब जाके इनको गुरुजियों की तर्ज पर नियमित किया जा सकता है। आज हम लोग कोई 2018 से सर, कोई 2022 में, कोई 2023 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और हमारे पास में डीएड और बीएड दोनों डिग्रियां हैं और कोई 3 वर्ष से अनुभवशील अतिथि है और कोई 15 साल 16 साल से अतिथि में कार्यरत है। चूँकि आरटीए के नियम को हम फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमारी शासन और प्रशासन से यही मांग है कि जब हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं और गुरुजियों को जब आपने बगैर परीक्षा के नियमित कर दिया तो हमारा हक हमसे क्यों छीना जा रहा है? हमने बहुत कम पैसे में हमें मानदेय दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है। तो हम शासन से, शिक्षा विभाग से अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। हम कोई हड़ताल नहीं, कोई तालाबंदी नहीं, कोई घेराव नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और इसी के तहत हमने जबलपुर हाई कोर्ट की खंडपीठ इंदौर से 108 लोग जो हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, इन 108 लोगों ने वहाँ से उस पिटीशन का हमारा ऑर्डर आ गया है और हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि आप 1 महीने के अंदर डीपीआई के अंदर ये कागज़ जमा करें। इसी तारतम्य में हम लोग आज यहाँ ये हमारी फाइल जमा करने आए हैं। दिक्कत कहाँ पेश आ रही है? इससे पहले भी शिवराज सरकार के दौरान भी आप शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पास में गए थे, आपको क्या भरोसा मिला था और वो क्यों पूरा नहीं हो पाए? जैसा कि सर जो है हर बार जैसे भी हम शिक्षा मंत्री के पास जाएं, चाहे मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएं, वहाँ से हमें सिर्फ आश्वासित किया जाता है कि नहीं, अब जो है आपको शिक्षा विभाग में लिया जाएगा और जो भी आरटीए के नियम बताते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी पहले से कंप्लीट हैं और उसके बाद में जो जो रूल्स उनने बताए हैं वो चीज़ हमारे पास आज की तारीख में सब कुछ कंप्लीट है। उसके बावजूद भी सर जो है हमें हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ। उसके बाद में हमने जो है न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने हमें आदेशित किया है कि जो है आपको नियमित किया जाए। अब उसी कॉपी को लेके और हमारे संबंधित दस्तावेज़ों को लेके हम लोक शिक्षण संचालनालय में आज आए हैं और हमें कोर्ट द्वारा भी ये बताया गया और उसमें सामने जो पक्षकार पार्टी जो बनाई गई है उसे भी बताया गया कि आप 2 महीने के अंदर 60 दिवस के अंदर इसका जवाब पेश करें। आप लोग प्रदर्शन करते करते मामा के घर भी गए थे। अभी 2 दिन पहले ही ये खूब शॉट आए थे जो बड़ी सुर्खियां बटोरी थी उन तस्वीरों ने। मामा को बहनें बोल रही थी, भांजियाँ बोल रही थी कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि वो सरकार से बात करेंगे, तो क्या मांग पूरी नहीं हो रही आप लोगों की? सर, मांगे तो हमेशा रखी जाती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन पूरी नहीं की जाती। मांगों को सिर्फ पूरा करने का आश्वासन दिया जाता है। आज हम लोग 2018 से परीक्षा पास करके बैठे हैं, बीएड हमने किया, सारी क्वालिफिकेशन हमने ली, उसके बाद भी हम लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा है। हमसे कम अंक वाले लोग नियमित हो जाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लोग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम लोग संघर्ष करते, मेहनत करते, अतिथि शिक्षक की नौकरी करते इतने कम मानदेय में, उसके बाद भी हमें नियमित नहीं किया जा रहा है। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। सिर्फ भरोसे मिल रहे हैं, सिर्फ भरोसा मिल रहा है और कुछ हो नहीं पाता है। आपने इससे पहले भी लगातार प्रदर्शन किया है, कभी आपने भीख मांगी है, कभी आपने बूट पॉलिश किया है, तो इन सब प्रदर्शनों का क्या सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है क्या? निश्चित तौर पर सर कोई असर नहीं पड़ा है। अगर असर पड़ता तो हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे नहीं होते इस झुंड में। हम मेहनत कर रहे हैं। अब तो ये हालत हो गई, कुछ लोगों की कुछ बूढ़े होने लग, दाढ़ी भागने लग गए, अब जाएँ तो जाएँ कहाँ?
एक यही ऑप्शन बचता है कि यहाँ सरकार हमारी बात सुन ले। अब सरकार के साथ साथ न्यायालय भी हमारे साथ में खड़ा हुआ है। अब इसके बाद में हम नियमित नहीं होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। तो आगे आपके किस तरह की प्रदर्शन की तैयारी है? अगर मांग पूरी नहीं होती तो जैसे आपने पिछली सरकार के दौरान किया था अपना विरोध प्रदर्शन, तो क्या आगे भी ऐसी कुछ तैयारी है? अभी तो सर देखिए हमारे पास क्या है, ये न्यायालय की कॉपी है, इसको लेकर हम यहाँ पर कार्यालय में जमा कराने आए हैं। इनका क्या आश्वासन मिलता है, क्या देते हैं ये लोग आश्वासन, उसके बाद ही सर अगला निर्णय लिया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भरोसे पर पूरी उम्मीद कायम है इनकी कि शायद कुछ रास्ता निकले, और इसके बाद में अब ये मशवरा करेंगे आगे कि इनका प्रदर्शन किस तरीके से होगा। चूँकि नई सरकार है तो ये भी थोड़ा मौका देना चाहते हैं। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।